हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और आज है शुक्रवार का दिन जो बहुत सारी सर्जरीज का दिन होता है। आज जो पहला केस ऑफ द डे है वो इमीडिएट इम्प्लांट है। अब इमीडिएट इम्प्लांट का मतलब होता है कि हम एक दांत निकालते हैं, उसी समय इम्प्लांट डालते हैं ग्राफ्टिंग के साथ और फॉर्मेट डाल देते हैं और पेशेंट को फ्लिपर दे देते हैं सो दैट पेशेंट दांत के साथ जाता है। टीथ इन अ डे बोलते हैं इम्प्लांट के साथ। अब इमीडिएट इम्प्लांट का जो मतलब है वो ये है कि आपको बहुत ध्यान से ड्रिलिंग करनी है, आपको बहुत से बोन जो टोपोग्राफी है वो आपको जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप एक्सट्रैक्शन करेंगे, हमेशा बोलता हूँ एक्सट्रैक्शन एट्रोमेटिक होना चाहिए। बकल और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट को ध्यान रखना है, ड्रिलिंग को बहुत ध्यान रखना है, इन्फेक्शन पूरा निकालना है। फोटोडायनामिक थेरेपी से पूरा का पूरा इन्फेक्शन निकाल के इम्प्लांट प्लेस कर, नोबल एक्टिव का इम्प्लांट प्लेस कर रहा हूँ। और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि प्रोस्थेटिकली इम्प्लांट प्लेस करूँ। प्रोस्थेटिक इम्प्लांट प्लेस करने के लिए आपके पास गाइड्स हैं, आप गाइड्स बनवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप जो प्रोस्थेटिक स्पेस है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हमेशा मैं मोलर की बात कर रहा हूँ, जो लोअर मोलर की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ जो इम्प्लांट है वो इंटर रेडिकुलर बोन पे जाए और डिस्टल सॉकेट में जाए, सो दैट जो फ्रेश बोन है वो इंटर रेडिकुलर बोन हो गई और जो डिस्टल सॉकेट है वो प्रोस्थेटिकली स्पेस पूरा अमालगमेट हो जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको एक्सरे में कि मैंने कैसे प्लेस किया है। बहुत डिफेंसिव अप्रोच लेके चलना पड़ता है, लाइक अ टेस्ट मैच। अब आप ये IOP देखेंगे तो उसमें क्या आपको दिखेगा कि मैंने इंटररेटिकुलर बोन और डिस्टल सॉकेट दोनों को यूज़ किया है। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा टॉर्क मिला है, 50 NCM मेगा ISP भी ले सकते हैं। 8.5 का इम्प्लांट है, बड़ा शानदार इम्प्लांट है, ड्रिल लेस इम्प्लांट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मीजियल सॉकेट है, ये डिस्टल सॉकेट है। मैंने ये वाला सॉकेट और ये दोनों यूटिलाइज किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप मैनेज करेंगे केसेस को तो यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू विल हैव टू यूटिलाइज द होल बोन। और हमेशा ये याद रखिएगा, इम्प्लांट स्लिप हो सकता है, चाहे वो मीजियल सॉकेट है या डिस्टल सॉकेट है, तो उसको आप बिल्कुल इंटररेडिकुलर बोन के पास आके आपको वो प्लेस करना है, सो दैट यू एंगेज द फ्रेश बोन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोजीनियस बोन ग्राफ्ट, PRF, जीनोग्राफ्ट आपको अमालगमेट करना है और अच्छा टिश्यू वॉल्यूम जो बोन जो BIs है वो भी यूज़ करना है। तो इमीडिएट इम्प्लांट का जो केस है वो एक जर्नी की तरह है, आपको एक एक स्टेप बहुत ध्यान से रखना है और आपको ज़रूर शानदार सक्सेस मिलेगी। और ऐसे केसेस को एग्जीक्यूट करने में बहुत मज़ा आता है और ऐसे केसेस को जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो पेशेंट का बहुत टाइम सेव होता है। नहीं तो इमीडिएट इम्प्लांट के केसेस अगर ना करें तो आप पहले दांत निकालेंगे, फिर पेशेंट को वेट कराएंगे 4-5 महीने, फिर ग्राफ्टिंग करेंगे, तो एक पूरा 1 साल का जो पूरा जो सफ़र है वो आपने 1 घंटे में पूरा कर दिया। टीथ इन आर का यही मतलब होता है, टीथ इन अ डे इम्प्लांट्स, टूथ इन अ डे इम्प्लांट्स, इमीडिएट इम्प्लांट्स, सक्सेसफुल इम्प्लांट्स। थैंक यू।